हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह टैरो। सो अभी के रीडिंग में हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर लव इंटरेस्ट। आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके इस वक्त में, तो यही देखने वाले हैं। ध्यान रखना व्यूअर्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। आप इसे एज अ गाइडेंस रखें अगर आपसे मैच होता है तो, वरना आप इसको लेट गो कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आपके लिए हो ही, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखेंगे तो इट माइट भी पॉसिबल ये आपके लिए हो। अगर आपको लगता है, अगर आप कनेक्टेड, अलाइंड या ड्रॉन महसूस करते हैं, देन ये आपके लिए होगा, वरना नहीं होगा। ओके, सो या चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 2 पाइल्स लूँगी। अब यहाँ पे आप स्टोन की मदद से अपना पाइल चूज़ करें, ठीक है। सो ये जो है, ये है आपका, ये स्टोन है, दिस इज़ द पाइल 1 विच इज़ लैपिस लज़ूली, एंड ये है आपका पाइल 2 विच इज़ ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है। तो इन दोनों स्टोन्स में से, क्रिस्टल्स में से आपको ये क्रिस्टल चुने जो आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, ठीक है। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो लैपिस लज़ूली एंड ग्रीन एवेंचुरिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और समय चाहिए है, आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कलर के बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं, नंबर के बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको कनेक्टेड महसूस हो रहा है जिस तरीके से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाइल 1 के व्यूअर्स की, जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चुना है विच इज़ लैपिस लज़ूली। इसकी बात करते हैं पाइल 1। सो पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। पाइल 1 यूनिवर्स कार्ड्स बताएं कि पाइल 1 के जो पर्सन हैं, लव इंटरेस्ट है, उनकी फीलिंग्स क्या है पाइल 1 को लेके। करेंट फीलिंग्स क्या है पाइल 1 के लव इंटरेस्ट की पाइल 1 को लेके। ओके, ओके, सो पाइल 1, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इधर आया है आपका डेथ का कार्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। देखिए, आपके पर्सन लव इंटरेस्ट के अगर हम दिल की बात करें तो ऐसा दिखता है कि इस वक्त में वो काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। द पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जेंडर वाइज आप देख लीजिएगा, यहाँ मैं एनर्जी बता रही हूँ। तो जो भी पर्सन है वो आपसे इस वक्त में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी तरफ ना आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपने जो क्रिस्टल चुना है वो भी मुझे दिखाता है, कम्युनिकेशन दिखाता है कि सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। सो इस वक्त में एक मुझे दिख रहा है, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, एक पैशन, एक अट्रैक्शन आ रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेके, और ये तरीका ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने का, ये तरीका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, ये तरीका ढूंढ रहे हैं आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करने का, बिकॉज़ ये इंसान आप दोनों के बीच का जो भी इशू है उसको डिस्कस करके कोई सल्यूशन निकालना चाहते हैं, एज बिकॉज दैट पर्सन इज़ अट्रैक्टेड, ये आपकी तरफ आकर्षित हैं और एक पैशन, एक जुनून महसूस कर रहे हैं, एक फायर महसूस कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। सो इस वक्त में आप अगर नो कांटेक्ट में भी हैं तो यह व्यक्ति आपकी तरफ आके प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं। एक सीरियसनेस इसके अंदर दिख रही है, इस इंसान के अंदर मुझे दिख रही है, ठीक है, खुल के बात करने की। ओके, इसके अलावा दिमाग में मुझे दिखता है ना कि इस इंसान की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो सकते हैं इस वक्त में, ठीक है। या तो ये अगर आपके बीच डिस्टेंस आ गया है, अगर बातचीत नहीं चल रही है, या कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इमोशनली बर्डन महसूस कर रहा है ये व्यक्ति, तो यह इस सारे बर्डन को हटाना चाहता है अपने लाइफ से, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी बोझ है, जो भी अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उन सबको ये साइड रखना चाहते हैं और इन सब सिचुएशन को वो ख़त्म कर देना चाहते हैं।
ये सारे बर्डन को आप दोनों के बीच जो इमोशनल ब्लॉकेज है उसको, और साथ ही साथ इनकी जो स्थिति है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हैं और मौका नहीं मिल पा रहा है इस इंसान को आपकी तरफ आने का या आपसे बात करने का, तो उस स्थिति को भी ये पीछे छोड़ना चाहते हैं, इस स्थिति को वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इट माइट बी पॉसिबल ये इस वक्त में बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में उलझा के रख रहा है, या व्यक्ति रख रहा है या रख रही है, ठीक है। एंड ओवर वर्क भी हो सकता है एक कारण, जिस कारण से ये आपसे बात नहीं कर रहा है, या एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या रिश्ते में एक गैप, कुछ लोगों के रिश्ते में एक गैप आ गया है। तो ये सिचुएशन इसलिए आई है कि या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ठीक है, या तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ठीक है, अपने लाइफ की दिक्कतों से या फिर अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों से। तो इस सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहता है, इस जंजाल से निकलना चाहता है, इस चंगुल से ये निकलना चाहता है, इस स्थिति से, सिचुएशन से बाहर आना चाहता है और एक ना पॉजिटिव बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक नया ऊर्जा लाना चाहते हैं रिश्ते में, इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में, ठीक है, ओके। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि अगेन ये इंसान जो है ना, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, आपसे जुड़ना इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको बहुत लविंग महसूस कराता है, बहुत ज़्यादा इनको खुशी देता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, ठीक है। आपका इनसे जुड़ा रहना या आप दोनों का साथ रहना कहीं ना कहीं इनको अपलिफ्ट करता है, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस, खुशी, एक पावर वाली फीलिंग देता है, ठीक है, एक सपोर्ट दिखाता है। मतलब आपके साथ रह के ये व्यक्ति अपने आप को एक पावरफुल व्यक्ति महसूस करता है, या फिर ये अपने आप को बहुत भरा पूरा महसूस करता है, ठीक है, यस। इस व्यक्ति की लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, जिस कारण से ये, अगर गैप है आप दोनों के रिश्ते में, इस कारण से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या गैप आया है रिश्ते में बिकॉज ये अपनी स्थिति में या अलग अलग तरह की स्थिति में फंसा हुआ है, ओके। चलिए एक बार नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है पहले उनके व्यूअर के लव इंटरेस्ट का। ओके, देखिए ये ना अपने लाइफ में जो भी ओवरबर्डन वाली सिचुएशन चल रही है ना, उसमें से ये व्यक्ति आपके लिए, मुझे लगता है, ये दिखता है कि आपके लिए जो है ना समय निकाल रहा है और आपसे बात करने के लिए आपकी टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। अपनी सिचुएशन में किसी भी तरह, कितना भी बर्डन सिचुएशन क्यों ना हो इस व्यक्ति का, इसको ये बैलेंस करके या इसमें ये एक बैलेंस बिठा के आपकी तरफ आना चाहता है। ख़ास तौर से एक ना कम्युनिकेशन, बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, डिसबैलेंस चल रहा है इनकी लाइफ में, और ये बैलेंस लाना चाहते हैं। और माइट पॉसिबल ये चीज़ ये आपको बोले सामने से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे इस इंसान के मेंटालिटी में, कि इसके दिमाग में है कि ये आपकी तरफ आके बातों को साझा करे, अपनी कंडीशन बताएं, ठीक है, आपको अपनी कंडीशन बताए, या जो एक्सप्रेस करना चाहता है वो एक्सप्रेस करे, कुछ तो एक्सप्रेस करना चाह रहा है ये इंसान। या फिर ये बताना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी स्टक सी हो गई है। चलिए आपके लिए एक एडवाइस निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में आप जो है, मुझे यही दिख रहा है कि अपनी सिचुएशन में बैलेंस करके आपको अप्रोच कर सकते हैं बात करने के लिए आपसे। आपके लिए गाइडेंस क्या है व्यूअर्स? ओके, आपके लिए गाइडेंस में आया है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ कप्स। देखिए ये कार्ड मुझे ये बताता है व्यूअर्स कि अगर आप उस इंसान के बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप आगे भी अपना स्टैंड ले, अगर आपने अभी लिया है तो आप आगे भी अपना स्टैंड ले, और आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ करने को मना किया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। आप जो आप डिज़र्व करते हैं या फिर जो आपका हक है उसको आप स्ट्रॉन्गली क्लेम करें, ठीक है। इस इंसान के सामने अपने राइट को क्लेम करें, ठीक है।
और अपने पावरफुल ऑरा को भी मेंटेन रखिएगा, ठीक है। तो यही गाइडेंस निकल के आ रहा है पाइल 1। सो या डू लेट मी नो आपसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही पाइल 1। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल पाइल 1 आज आपके लिए। थैंक यू। अब हम चल रहे हैं पाइल 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल जिन्होंने भी चुना है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त में। यूनिवर्स कार्ड्स बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स को कि इनके पार्टनर के, इनके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त में जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। ओके सो आपके लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स। इधर आया है आपका नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड में और निकालना चाहती हूँ। सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो ग्रीन एवेंचुरिन जिन्होंने चुना है, देखिए सबसे पहला ये कार्ड ही मुझे बता रहा है कि ये इंसान, ये जो स्टोन आपने चुना है, क्रिस्टल जो चुना है, ये मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड, मतलब इमोशनल कनेक्शन ये महसूस कर पा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। जो एक सोल लेवल का कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे एक सोलमेट का कनेक्शन मुझे इस इंसान के अंदर आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। सो इस वक्त में ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा भावुक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक ये फीलिंग है इस इंसान के अंदर कि सामने वाले के साथ कोई ना कोई इसका कनेक्शन ज़रूर है, इटर्नल कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। कोई एक प्योर कनेक्शन, एक सोलमेट वाला कनेक्शन ज़रूर है व्यूअर्स के साथ, ठीक है। एंड एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इस इंसान के अंदर इस वक्त में आपको लेके मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बोल लीजिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैशनफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंसान इस वक्त में आपके टूवर्ड्स आके अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहा है, ठीक है। एज बिकॉज इस इंसान के अंदर जो पैशन है, जो फायर है, वो रीइग्नाइट हो गया है, ठीक है। आपके रिश्ते का जो ये बोल सकती हूँ कि आपके रिश्ते में एक पैशन दोबारा से रीइग्नाइट हो गया है, ठीक है, स्पेसिफिकली इनके अंदर। ओके सो ये इंसान आपके टूवर्ड्स मूव करना चाह रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ओके मुझे लगता है कि यह व्यक्ति जो है ना इस चीज़ को लेके भी सोच रहा है कि पास में अगर ये इंसान वॉक अवे करके गया था, या कोई एक पर्सन यहाँ पे जो है ना वॉक अवे करके गया है, ठीक है, रिश्ते को छोड़ के गया है। ये आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा इस पर्सन की ही दिख रही है कि यह इंसान पास्ट में ना आपके रिश्ते को छोड़ के गया है, या तो आपको, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चालाकी से इन्होंने कोई चीज़ करी है, कि चालाकी से आपके रिश्ते से चुपचाप से वॉक अवे कर लिया है, ठीक है, या आपको थोड़ा धोखे में रख के ये इंसान वॉक अवे मतलब वॉक अवे कर गया या चला गया है आपकी लाइफ से, ठीक है। हो सकता है ये कुछ वक्त के लिए गया हो और ये शायद बचना चाह रहा था आपको स्टेबिलिटी देने से, आपको एक कमिटमेंट देने से, ठीक है। एक एस्केपिज़म था इस इंसान के अंदर, तो ये कमिटमेंट से बच रहा था, कमिटमेंट से डर रहा था और इस एनर्जी से ये भाग रहा था। बट इस वक्त में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोला है कि ये जितना इमोशनली ब्लॉक्ड था, क्योंकि ये इंसान ब्लॉक्ड था तभी ये वॉक अवे करके गया है, स्केप करके गया है, तो मुझे इसका ना मुझे ये दिखता है
कि इसको इस बात की इम्पोर्टेंस समझ में आई है, ठीक है। रिश्ते में स्टेबिलिटी या कमिटमेंट, आपके रिश्ते में कमिटमेंट की इम्पोर्टेंस इस इंसान को समझ में आई है इस वक्त में। सो इसलिए ये ज़्यादा भावुक हो रहा है, कनेक्शन महसूस कर रहा है, इमोशनल हो रहा है आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, एंड एट द सेम टाइम पैशनेट भी महसूस कर रहा है। और जिस चीज़ को ये देने से बचना चाहता था, जिस कमिटमेंट से ये भाग रहा था, ये कमिटमेंट सामने से आपको अब देने का सोच रहा है या देना चाहता है, ठीक है। यह व्यक्ति ये चाह रहा है कि इस वक्त में कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपको वो कमिटमेंट, वो ऑफ़र, वो स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सके, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आप दोनों एक हारमोनियस यूनियन में आ सके, ठीक है। आप दोनों एक हारमोनियस यूनियन में आ सके और ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे सके, ठीक है। इनके मन में, इनके ख्वाब में, या ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं कि एक इमेजिनेशन बोल लीजिए या इनका थॉट प्रोसेस बोल लीजिए कि ये इस वक्त में आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोजल ऑफ कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ इन्होंने पास में नहीं दी है, जिस चीज़ से ये एस्केप करे हैं, उस चीज़ को ही अब वो एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपकी तरफ लाना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ आपको देना चाह रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं आगे का भी सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर को भी लेके ये चीज़ें सोच रहे हो सकते हैं, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर मुझे एक बिलीफ दिख रहा है कि चीज़ें इनके फेवर में काम कर जाएं। एक बिलीफ इस इंसान के अंदर, एक भरोसा, एक कहीं ना कहीं डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए ये इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस निकाल लेते हैं। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है? पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है? पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए देखिए, पाइल 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। सो सबसे पहली चीज़ ये है पाइल 2 के व्यूअर्स आपके लिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ना खुद को या खुद के हार्ट चक्रा को हील करना है। अगर बहुत ज़्यादा पेन अभी भी आपके अंदर डीप एम्बेडेड है, तो अगर ये इंसान अगर आपकी तरफ आए भी तो शायद आप अपनी बातों से ही इन्हें ज़ख्मी कर दें, ठीक है। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को हील करें, ख़ास तौर से आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें। आपके मन में अभी भी ये बात गड़ी हुई है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा है या आपसे वॉक अवे करके गए हैं, ठीक है। तो अगर ये आपकी तरफ आते भी है तो शायद आप बातों की बरसात कर दें, ठीक है, और एक अग्रेसिव तरीके से अपने बातों को रखें, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर इस व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो खुद को हील कर लीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। आप जो है अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेट कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा पे। आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप ये कर सकते हैं खुद को हील करने के लिए कि अगर ये व्यक्ति आपकी तरफ आए तो आप जो है ना एक हार्मोनियस यूनियन में आ सकें, ठीक है। आप दोनों एक हार्मोनियस यूनियन में तभी आ पाएंगे जब एक जो कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच एक स्मूथ कम्युनिकेशन रहे, rather देन एक खास कम्युनिकेशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बात भी करेंगे अनहील्ड कंडीशन में, तो आप इस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा अपनी बातों से चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो आपको हील करने की ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा को, ठीक है, ताकि आपकी जो बातें हो वो ऐसी हो जो आपके रिश्ते के लिए कंस्ट्रक्टिव रहे, ठीक है, rather देन डिस्ट्रक्टिव। जो आपके रिश्ते को, अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके या बढ़ाने में मदद करे और आगे फ्यूचर में आपके रिश्ते को जोड़ के रखे या जोड़ने का एक मौका दे और ग्रोथ लेके आए, ठीक है। तो ये गाइडेंस है पाइल 2 आपके लिए। सो या डू लेट मी नो किसके लिए ये रीडिंग है, कितना आपसे मैच हो रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आपको थोड़ा रिसेप्टिव मोड में रहने को बोला जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं बनना है अपने शब्दों से ही, या अपने बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप गुस्से में आकर बातों की बौछार कर दें या मतलब कुछ ऐसा बोल दें
बोलने के क्रम में कि ये चीज़, ये रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह जाए। तो इस बात का ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को हार्मोनियस यूनियन में लाना, ठीक है। सो या पायल जो आज आपके लिए इतना ही। सो मिलता आप सभी रीडिंग में, चलता है, टेक केयर, बाय।